गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। देखिए बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन सेकंड, ए लेटर टू गॉड। और पिछली क्लास में हमने इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे और आज हम उसी के आगे आपको उसके आगे के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो सभी लोग उसे नोट कर लें। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बाद का, व्हाट द हेलस्टोन्स, व्हाट द हेलस्टोन hailstones have been compared with y। देखिए यहाँ पर इसने ये कहा कि व्हाट द हेलस्टोन्स have been compared with y, यानी कि ओले क्या थे और उन्हें किससे तुलना की गई है। किससे तुलना की गई है? उनकी तुलना किससे की गई है? किससे? सिक्कों से। किसके? चांदी के सिक्कों से। ठीक है, हमने जैसा कि आपको पढ़ाया था कि उसकी जो बड़ी बड़ी बूंदें थी उनकी तुलना की गई थी 10 सेंट से, और जो छोटे सिक्के थे 5 सेंट से, और जो ओले गिर रहे थे उनकी तुलना की गई थी चांदी के सिक्कों से, और उन्हें क्या कहा गया था? विदेशी मोती। ठीक है, आंसर लिखेंगे। लिखिए आंसर, हेलस्टोन have been compared with the origin pearls, विदेशी मोती। Pearls because it had a shining appearance like a pearl। देखिए क्या कहा कि हेलस्टोन्स हैव बीन कंपेयर्ड, हेलस्टोन की तुलना की गई विदेशी मोतियों से, बिकॉज क्योंकि इट हैड ए शाइनिंग, वे चमक रहे थे। कैसे? मोतियों की तरह, है ना, वे चमक रहे थे मोतियों की तरह, इसीलिए उसकी तुलना किससे कर दी गई? विदेशी मोती से। नोट कर लीजिए। हो गया नोट? देखेंगे अगला क्वेश्चन, लिखेंगे फिर। How did the hailstone destroy the crop? यानी कि कैसे उसने फसलों को बर्बाद कर दिया। आंसर लिखेंगे, हेलस्टोन्स directly fell on the leaf
made them tell thereby destroying the crops in the field. नोट कर लीजिए, लिखा हुआ है हाउ डिड द हेलस्टोन डिस्ट्रॉय द क्रॉप, यानी कि फसलें कैसे बर्बाद होगी, ओले से कैसे बर्बाद होगी। तो हेलस्टोन डायरेक्टली फेल ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड मेड देम फॉल देयर बाय डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स इन द फील्ड। हेलस्टोन जो थे सीधे गिरे किस पर, पत्तियों पर, पौधों पर, और देयर बाय डिस्ट्रॉइंग उसने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया जो खेतों में थी। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। हो गया, देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। लिखेंगे क्वेश्चन, हाउ डिड लैंचो express his sorrow, upon the loss of his crop, यानी कि नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फसल के नुकसान पर लैंचो ने किस प्रकार का अपना दुख व्यक्त किया। आंसर देखेंगे, इन्होंने कहा है कि खेत के नुकसान के बाद लैंचो ने अपना दुख किस प्रकार व्यक्त किया। तो अपॉन द लॉस of his crop, Lancho expressed his sorrow, by saying that everybody in his family will go hungry that year, and all their labor, work, for nothing. देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ अपॉन द लॉस ऑफ हिज क्रॉप, यानी कि फसल के नुकसान के बाद लैंचो एक्सप्रेस को व्यक्त किया है, व्यक्त किया और कहा दैट एवरीबॉडी, प्रत्येक से कि हिज फैमिली विल गो हंग्री दैट ईयर, यानी कि इस वर्ष हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, एंड ऑल देयर लेबर वर्क फॉर नथिंग, और कुछ काम भी नहीं है, इनकी मजदूरी भी कर ली जाए।
यानी कि इस साल कैसा रहना पड़ेगा, भूखो रहना पड़ेगा, क्योंकि इस साल पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और कोई दूसरा वर्ग भी नहीं है। हाँ, तो सभी लोगों ने समझ लिया, ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। चलिए अब हाँ, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए हु वाज लैंचो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हु वाज लैंचो सभी को पता है। वेयर वर हिज मेन प्रॉब्लम। देखिए हमने इस वजह से इसमें लगा दिया है हु वाज लैंचो, क्योंकि ये जब ये क्वेश्चन आता है तो ये अकेले बहुत कम आता है, इसी के साथ ज्यादा आता है, ठीक है। और इसीलिए हमने इसे लगा रखा है कि हु वाज लैंचो। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत कम आएगा, दो क्वेश्चन के साथ ही आता है कि हु वाज लैंचो, वेयर वर हिज मेन प्रॉब्लम। तो ये तो हम आपको पहले भी करा चुके हैं कि लैंचो कौन था, तो लैंचो एक किसान था और उसकी समस्या क्या थी। उसकी समस्या ये थी कि ओलावृष्टि से उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी थी, उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था और अन्न बोने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था, उसे कुछ धन की आवश्यकता थी। आंसर लिखेंगे, लिखिए लैंचो वाज ए फार्मर, लैंचो वाज ए फार्मर, हिज crops were destroyed, his crops were destroyed in the hailstones, hailstone. Now he had nothing. Now he had nothing to sow again, and for the food for his family. Full stop. These there was his these कर देंगे सॉरी these were his main problems. तो लैंचो कौन था, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। तो लैंचो वाज ए फार्मर, लैंचो एक किसान था। His crops were destroyed, उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। In the hailstone, ओलावृष्टि के कारण। Now he had nothing, अब उसके पास कुछ नहीं था। To sow again and for the food, ना तो खाने के लिए खाना, for his family, और उसके पास और उसके परिवार के पास। These were his main problem, बस यही उसकी मुख्य समस्याएं थी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। आंसर को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको और लिखा रहे हैं आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आया है, नहीं आया तो हम जरूर दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। Why was Laicho sad? Why was Laicho sad? What
Hitch crops totally. फुल स्टॉप। यानी कि भाई लेंचो सेड, लेंचो दुखी क्यों था? व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एक आशा क्या थी? वंस द हेलस्टोर्म न्यू हिज क्रॉप टोटली, जब उसकी पूरी फसल तबाह हो गई है ना, बर्बाद हो गई, तब उसकी एक आशा क्या थी? तो सभी लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, सभी को मालूम है कि उसकी एक आशा थी भगवान, कि भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। आंसर लिखिए। लेंचो बाजी वंस द हेलस्टोर्म न्यू, एक मिनट, ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट है और ये आंसर लिख दिया है यहाँ पे, इतना ही क्वेश्चन है। आगे आप लाइन काट दीजिए, आंसर लिखेंगे वंस द हेलस्टोर्म ruined his crops totally, full stop. So he was sad. So he was sad. Full stop. His only hope was that God would help him. God would help him with money. देखिए, वंस एक बार जब उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई ओलावृष्टि से, तो सो इसलिए ही पास में बहुत दुखी था। ये जो ओनली हो, उसे सिर्फ एक आशा थी पास दैट गॉड, भगवान से, कि वुड हेल्प, उसकी सहायता जरूर करेगा रुपए से। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हो गया नोट? तो देखिए, आज सिर्फ हम यहीं तक आपको लिखा रहे हैं। इसके बाद जो इसके और क्वेश्चंस हैं वो हम आपको अगली क्लास में लिखवाएंगे। और सभी लोग जो क्वेश्चंस लिखाए जा रहे हैं उनको पढ़ते रहें, क्योंकि जब स्कूल आपके ओपन होंगे तो हो सकता है कि आपके टेस्ट होने लगे या एग्ज़ाम होने लगे। ठीक है, तो इसे आप निरंतर अध्ययन में रखें।